तुम लोग फिर से वही गलती दोहरा रहे हो जो तुमने नीट 2025 में किया था। नीट 2025 में तुम्हारे दिमाग में पहले से सेट था कि पेपर तो इजी ही आने वाला है, और अचानक से आपने पेपर देखा, आप पैनिक कर गया। अभी नीट 2026 में तुमने ऐसे मान के बैठ लिया है कि पेपर तो डिफिकल्टी आने वाला है, तो तुमको जेई मेन, जेई एडवांस सबके पेपर लगाने हैं, जो कि तुमसे 12वीं के बेसिक नीट वाले सवाल सॉल्व नहीं हो रहे और तुम एडवांस का सोच रहे हो। अभी बहुत सारे तुमको वीडियोस दिख जाएंगे जहां पे बताया जा रहा है कि जेई मेंस का पेपर इतना लेंदी था, 5 ऑप्शंस आ गए, तो आपको और डिफिकल्ट पेपर सॉल्व करना चाहिए। बट मुद्दे की बात सुनो बेटा, नीट और जेई के एग्जाम पैटर्न में जमीन आसमान का डिफरेंस है। नीट एग्जाम में 180 मिनट में 180 सवाल तुम्हें सॉल्व करने पड़ते हैं, एवरेज 1 मिनट पर सवाल मिलता है। अगर मान लो कि तुम बायो 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड में भी कर रहे हो, तो भी तुमको मैक्सिमम टाइम जो फिजिक्स के सवाल सॉल्व करने के लिए मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट मिलेगा। अब दूसरा क्या है, जेई का एग्जाम पैटर्न में एवरेज सवाल का जो टाइम पीरियड है दैट इज 2.4 मिनट। तो अब मान लो तुमको 2.5 मिनट एक सवाल सॉल्व करने में मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिनट तुमको एक सवाल सॉल्व करने में मिल रहा है, तो कैसे दोनों एग्जाम को तुम कंपेयर कर सकते हो? तो पॉइंट ये है कि जेई मेंस का जैसा पेपर आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है नीट का पेपर कैसा आएगा। तो जो नए अतरंगी सवाल खास करके जेई के केमिस्ट्री में आ रहे हैं, आपको उससे डरना नहीं है। दूसरा सवाल, क्या हमें जेई मेंस के पेपर सॉल्व करने चाहिए? बिल्कुल सॉल्व करने चाहिए। कब? जब तुमने नीट के पीवाईक्यूज कर लिए, तुमने हर चैप्टर के 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, और तुमको फाइनल रिवीजन के लिए जेई मेंस के क्वेश्चन करने चाहिए। 2 काम करता है जेई मेंस का क्वेश्चन। पहला कि तुमको सिखाता है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रेंथन है, ठीक है। दूसरा, तुमको ये बताता है कि कौन से क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट करने हैं नीट के हिसाब से, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। तो तुमको ये पता चल जाता है कि ये वाला क्वेश्चन लेंदी है, ये वाला क्वेश्चन लेंदी नहीं है। तो आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन जेई मेन के सॉल्व करने हैं, और अगर आपसे जेई मेन के क्वेश्चन में टाइम लग जा रहा है या जेई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो उससे पैनिक नहीं होना है। अगर आपको जेई मेंस के 50% भी सवाल आप सॉल्व कर लेते हो, तो दैट मीन्स यू आर गोइंग एट अ गुड पेस, ठीक। तीसरी चीज कि अगर आपको जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मेरी टीम आपके लिए पिछले 20 साल के जितने भी जेई मेंस के पेपर हुए हैं उससे 60-70 जो रेलेवेंट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसकी एक सीरीज लेके आ रहे हैं। तो अगर आप उस सीरीज में इंटरेस्टेड हो और यूट्यूब पे वो लेक्चर देखना चाहते हो, तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि कब से ये सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर दी जाए, और ये आप चैप्टर वाइज चाहते हो या फुल सिलेबस का चाहते हो, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है बेटा, कल से मेरी एनसीईआरटी रिव्यू बायोलॉजी की और टॉप 10,000 क्वेश्चन बायोलॉजी की और रिवाइज विद चिंटू नोट्स, ये तीनों स्टार्ट हो रहा है सुबह 9 बजे, दोपहर के 4 बजे और रात के 8 बजे। तो प्लीज स्टार्ट दिस बायोलॉजी सीरीज विद मी। चाहे तुम रिवीजन कर रहे हो, चाहे तुम 0 लेवल से पढ़ रहे हो, नीट बायोलॉजी में 340 नंबर की गारंटी मैंने ले ली है। तो इफ यू आर रेडी फॉर दिस सीरीज, डू मेंशन इन द कमेंट। और आप सबको गणतंत्र दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।